वेलकम बैक व्यूवर्स। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ फाइवर की ट्रेनिंग में अगेन। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि फाइवर के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जिसमें से आप अपना स्किल्स फाइंड कर सकते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। ठीक है जी। इस वीडियो में मैं चंद चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा, उसके बाद जो है हम लोग आप एक आगे बढ़ेंगे और अपना पहला गिग क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो आपके पास सॉलिड स्किल होना चाहिए। और आपके पास अगर स्किल नहीं है, कुछ लोग ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनके पास स्किल्स नहीं है तो फिर भी वो काम करना चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ स्किल्स है जिसमें आपको इतनी ज़्यादा सॉलिड स्किल्स नहीं चाहिए होते हैं। मतलब इस तरह की कुछ सर्विसेज है जो आप बगैर स्किल के भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इन द मीन टाइम स्किल्स सीखें और अपने आप को बेहतर करें। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है ना, मैं आपको चंद यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है जी। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये फाइवर का बायर वाला जो है ना, वो है प्रोफाइल है या प्लेटफॉर्म है। फाइवर के अंदर दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक सेलर वाला होता है। सेलर में ये होता है कि आपको सेलिंग के हवाले से तमाम चीज़ें नज़र आती है, और बायर के अंदर जो है ना, आपको बायर की तमाम चीज़ें नज़र आती है, यानी कि मुख्तलिफ लोगों की सर्विस होती है। अगर आप होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि मुख्तलिफ लोग अपनी सर्विस जो है ऑफ़र कर रहे हैं गिग्स की सूरत में। ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था $5 से स्टार्ट होते हैं और आप $5000 तक भी अपनी सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं लोगों को। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि सॉलिड स्किल होना चाहिए आपके पास, तो सॉलिड स्किल क्या होता है? अब जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मेन कैटेगरी है और फिर इसमें सब कैटेगरीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, विजुअल डिज़ाइन, वेब एंड मोबाइल, इस तरह ये सब कैटेगरीज है। फिर हर सब कैटेगरी के अंदर इसके टॉपिक्स है मुख्तलिफ। ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स है ये बेसिकली स्किल्स है, और इनमें कुछ स्किल्स जो है बिल्कुल सॉलिड स्किल्स है। अगर आपके पास सॉलिड स्किल्स है तो सॉलिड स्किल्स की मदद से आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको क्लाइंट्स को जो आप काम करके देंगे वो क्लाइंट्स आपके पास दोबारा आएंगे और आपसे बार बार आपकी सर्विस लेंगे, क्योंकि उनको आपके ऊपर एतमाद होगा और उनको ये पता होगा कि आपके पास सॉलिड स्किल्स हैं और आप कभी भी उनको धोखा नहीं देंगे और कभी भी उनको ख़राब चीज़ डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो सॉलिड स्किल्स में जैसे कि अगर हम ये पहले वाले कैटेगरी के ऊपर बात करें तो इसमें लोगो डिज़ाइन जो है ये बड़ा सॉलिड स्किल है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं या एक ब्रांडिंग कर सकते हैं किसी की, या कोई बिजनेस कार्ड्स वगैरह हो गए और आर्ट्स वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें बड़े प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आती है। ठीक है जी। तो ये अगर आपके पास है तो आप लॉन्ग टर्म पे काम कर सकते हैं, और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस तरह की जो है ना स्किल्स अपनाएं। वैसे ये जितनी भी आपको स्किल्स नज़र आ रही है इसमें से कोई भी स्किल हो तो आप यहाँ पे अपना काम ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा फाइवर जो है ना, इसमें न्यू न्यू टॉपिक्स भी ऐड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा होगा साथ में न्यू, ये जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है, जैसे पैटर्न डिज़ाइन न्यू कैटेगरी है या न्यू टॉपिक है। ये जो है ना AR फिल्टर्स एंड लेंसेज न्यू टॉपिक है। इधर इसी तरह जो है ना नीचे आके फैशन डिज़ाइन न्यू टॉपिक है। तो ये न्यू टॉपिक पे जाके भी आप अपना, अगर आप इससे रेलेवेंट आपके पास कोई स्किल है तो यहाँ पे आप अपना क्रिएट कर सकते हैं गिग, और इसमें आपको कंपटीशन कम मिलेगा, क्योंकि इसमें यूजुअली लोग जो है ना थोड़ा टाइम लगा लेते हैं गिग्स बनाने में या सर्विस ऑफर करने में। ठीक है जी। अब ये जितने भी आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं ग्राफिक के डिज़ाइनिंग के अंदर, इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें आपको सॉलिड स्किल्स नहीं चाहिए, और आप कोई भी स्किल आपके पास नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप जाके 2-3 दिन में सीख सकते हैं वो चीज़ और उस पे काम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूँगा। ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक स्टोरी बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टोरी बोर्ड यानी कि एक बोर्ड के ऊपर स्टोरीज बताना, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको आप सीख सकते हैं। इसके अलावा बुक डिज़ाइन जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बुक एक सिंपल सा बुक होता है और उसका जो कवर होता है उसकी डिज़ाइनिंग की, ये अगर कंप्लीट बुक डिज़ाइनिंग है तो भी है ठीक है, लेकिन इसका कवर भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। सोशल मीडिया के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, कवर फोटोज़ हो गए या जो है ना यूट्यूब की थंबनेल्स वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही होती है। ठीक है। आगे एक और भी कैटेगरी इसकी है, लेकिन इसके अंदर भी उस तरह की चीज़ें आती है। तो ये चीज़ें आसानी से आप सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये बने बनाए मिलते हैं टेम्पलेट्स, और उसी में आप अपनी मर्ज़ी के चेंजेस करके तो उसको आप डिलीवर कर सकते हैं क्लाइंट्स को। तो ये चलता-चलता कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए वही सॉलिड स्किल्स चाहिए होंगे। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम आ जाए तो इसमें भी आपको जैसे कंटेंट राइटिंग हो गई फॉर एग्जांपल, तो कंटेंट राइटिंग अगर आपको राइटिंग आती है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आप सीधा-सीधा ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग मिसाल के तौर पे आप लोगों की वीडियो जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये देखिए ये कैटेगरी टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर।
तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर क्या करना होता है? आप सिंपली इंस्टाग्राम पे आप मशहूर हैं, आपके फॉलोअर्स है, या फेसबुक पे आपके लाइक्स है पेज पे, या यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ पे सिंपली इसमें अपना गिग क्रिएट करेंगे और लोगों को प्रोमोट करेंगे और वो आपको पे करेंगे यहाँ फाइवर के अंदर। इसी तरह अगर वीडियो एनिमेशन के अंदर हम आ जाएँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वो है टॉपिक्स है जिस पे आप बगैर उसके भी काम कर सकते हैं, मतलब बगैर स्किल्स के। मिसाल के तौर पे ये स्क्रीन कास्टिंग वीडियोस बनाना बहुत आसान काम है। आप एक सॉफ्टवेयर है कैमटिशिया, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो उसी से रिकॉर्ड हो रही है। तो कैमटिशिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप स्क्रीन कास्टिंग वीडियोस बना सकते हैं। स्क्रीन कास्टिंग वीडियोस क्या होती है कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा होता है और आप बात कर रहे हो या आप बात ना भी कर रहे हो तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये जो है ना, अभी जो ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं इस टाइम, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? तो इसको स्क्रीन कास्टिंग वीडियो कहते हैं। उसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे इंट्रोज एंड आउट्रोज, स्पोक पर्सन वीडियोस के अंदर जो है आपको कोई खास स्किल नहीं चाहिए और आप आराम से सीख लेते हैं। सब टाइटल्स एंड कैप्शन, यानी कि यूट्यूब वीडियोस के ऊपर या कोई और वीडियो हो उसके अंदर कैप्शंस ऐड करना, सब टाइटल्स ऐड करना, स्लाइड शो वीडियोस बनाना, ये बहुत ईजी काम है। और इसके अंदर जो है ना, क्या बोलते हैं, आपको स्किल्स, सॉलिड सॉलिड स्किल्स नहीं चाहिए, आप आराम से सीख सकते हैं 3-4 दिन के अंदर, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं और उसी सॉफ्टवेयर के अंदर बने-बनाए टेम्पलेट्स होते हैं और उसी को जो है ना, उसी में आप टेक्स्ट वगैरह चेंज करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्क्रीन कास्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इस कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर ये लोग जो है ना वो कर रहे हैं, सर्विस ऑफर कर रहे हैं। इस बंदे के लेवल 2 सेलर है और इसने 503 इसके रिव्यूज़ है और $20 में ये ऑफर कर रहा है सर्विस, ठीक है? फिर ये दूसरा बंदा है, ये 233 इसके रिव्यूज़ है। तो इस बंदे की प्रोफाइल अगर आप देखें तो इसमें इस टाइम 2 ऑर्डर्स क्यू में है, यानी कि 2 ऑर्डर्स पे ये काम कर रहा है और ये $20 का बेच रहा है। सिर्फ जो है ना 60 सेकंड्स की वीडियो, ठीक है? और वो भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर ये $40 में भी जो है ना दे रहा है, $60 में ये जो है ना सिर्फ 3 मिनट की वीडियो बना के दे रहा है। तो फाइवर पे आप पैकेजेस भी सेल कर सकते हैं इस तरह, मतलब एक ही गिग के 3-4 पैकेजेस बना के। फिर दूसरी बंदे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसके पास भी 2 ऑर्डर्स जो है क्यू में है, यानी कि उस पे काम कर रहा है और ये $20 में सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो बना के दे रहा है, ये देखें। तो दिस इज़ समथिंग ट्रूली अनबिलीवेबल कि ये सिंपल सा काम है और आप नीचे देख सकते हैं, ये सारा यूएसए और यूरोप वगैरह से इसके क्लाइंट्स है और ये बंदा जो है ना बांग्लादेश से है, यहाँ पे इसकी कंट्री भी लिखी हुई है, ठीक है जी। तो कहने का मकसद है कि ये सिंपल से स्किल्स है, इसमें लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप भी इस तरह का कमा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप बगैर स्किल्स के ना इसमें काम करें, तो इसमें छोटे-छोटे काम पकड़ के इसको सीखें। अच्छा, सीखेंगे कैसे? जैसे ये एक वेबसाइट है करेलो.com, ठीक है? तो ये करेलो.com पे आप फ्री अकाउंट बनाएँगे ना, तो इसमें इस तरह के बहुत ईज़ी एनिमेशन वीडियोज़, तस्वीरें वगैरह बनी-बनाई मिलती है आपको और उसमें जस्ट आपको टेक्स्ट वगैरह चेंज करना होता है और आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं वो काम। तो इसमें आपको इंस्टाग्राम के कवर्स, फेसबुक के कवर्स, यूट्यूब की थंबनेल्स वगैरह के सारे बने-बने टेम्पलेट मिल जाएँगे। फ्री वाले अकाउंट में भी आपको मिलते हैं और पेड वाला जो है ना बहुत चीप होता है, उसमें भी मिल जाते हैं। फिर इसी तरह जो है ना आपके पास canva.com है, canva.com पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है। ये देखिए, ये आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखा रहे हैं, वीडियोज़ की एग्ज़ाम्पल, तस्वीरों की एग्ज़ाम्पल्स। तो बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर करके ना ये आपको बने-बनाए टेम्पलेट मिलते हैं और ये यहाँ पे चेंज करके क्लाइंट्स को आप डिलीवर कर सकते हैं वहाँ से ऑर्डर लेके, ठीक है? तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये एक और वेबसाइट है फूडोजेट। और फिर उसके अलावा वीडियो के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की सर्विस ऑफ़र करें, तो वीडियो के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिन पे आप व्हाइट बोर्ड वीडियोज़ हो गई, एनिमेशन वीडियोज़ हो गई, वो बना सकते हैं, बने-बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। लेकिन उसका मसला ये है कि जो मशहूर सॉफ्टवेयर्स है जैसे वीडियो स्क्राइब हो गया, उस तरह के और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, तो वो मंथली इनके पैकेजेस होते हैं, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो फिल्मोरा जो है ना एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ईज़ी है, इसको 4-5 वीडियोज़ यूट्यूब में आप देखेंगे ना तो इसको आराम से आप सीख लेंगे और ये $70 का है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि वन टाइम फ़ी है, सिर्फ़ एक बार फ़ी से आप तकरीबन पाकिस्तानी ₹10,000 में ये आपको लाइफ़ टाइम के लिए मिल जाता है, ठीक है? और इसके अंदर अगर आप नीचे देखें तो इसमें आपको ये लोग बहुत सारे जो है ना इफ़ेक्ट्स देते हैं, वीडियो इफ़ेक्ट्स, तस्वीरें, साउंड्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जो कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर और इसकी एडिटिंग बहुत ईज़ी है, तो इस पे वीडियोज़ एडिट करके आप क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है जी? तो ये तो चंद बहुत ज़रूरी चीज़ें हो गई स्किल्स के हवाले से और फाइवर के अंदर जो टॉपिक्स वगैरह हैं। अब आते हैं एक चीज़ मैं आपको ज़रा-सा थोड़ा-सा बताना चाह रहा हूँ, अब सेलर अकाउंट पे आते हैं और सेलर अकाउंट के अंदर देखिए नहीं, ये ऊपर मेन्यू नज़र आता है, अगर आप इस पे देखें तो इसमें डिफरेंट है, ये जो बायर का अकाउंट है इसमें आपको ये स्किल्स वगैरह और कैटेगरीज़ नज़र आएँगे और ऊपर ये
लेकिन आप अगर जब बायर के सेलर के अकाउंट पे आएँगे तो यहाँ पे आपको मैसेजेस जो लोगों ने सेंड किए हुए हैं, ऑर्डर्स लोगों ने जो की है, आपकी गिग्स और एनालिटिक्स और अर्निंग और ये चीज़ें नज़र आएँगी, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर आपकी प्रोफाइल नज़र आएँगी जो आपकी ऑलरेडी गिग्स वगैरह है, वो नज़र आएँगी। आप कहाँ से है, कब आपने जॉइन किया, टेस्ट वगैरह जो है दे सकते हैं आप यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट आपको नज़र आएँगे। और बाकी जो आपके रिव्यूज़ वगैरह है आपकी प्रोफाइल के हवाले से तो वो नज़र आएँगे आपको, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, ये बेसिक डिटेल्स है जैसे आपका यूज़र नेम हो गया, टैगलाइन हो गया और अपनी प्रोफाइल के हवाले से जो भी चीज़ें वो सारी आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम पहला गिग क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एनालिटिक्स पे लेकर जाता हूँ और एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं, कितने टोटल ऑर्डर्स कंप्लीट की है और एवरेज सेलिंग क्या है वगैरह-वगैरह, ठीक है। फिर हम थोड़ा-सा नीचे जब इसमें आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑप्शन नज़र आता है, इसमें लेवल क्या है हमारा वो बताया जाता है। तो इस टाइम मेरा लेवल 1 है। जब बाय डिफ़ॉल्ट आप स्टार्ट करते हैं तो आप न्यू सेलर होते हैं और आपका टारगेट इनिशियली ये होना चाहिए कि आप लेवल 1 पे पहुँच जाओ, क्योंकि जब लेवल 1 पे आप पहुँचेंगे फाइवर में तो फिर आपके पास ऑर्गेनिकली जो है ना ऑर्डर्स आएँगे, यानी फाइवर आपकी गिग को फिर प्रमोट करेगा। लेवल 1 से पहले आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कर लीजिए कि आपको ऑर्डर्स आएँगे। बहुत ही कम ऑर्डर्स आपको आएँगे, बहुत मुश्किल से ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है? तो लेवल 1 पे आपने जल्द से जल्द पहुँचना है और वो मैं आपको बताऊँगा कैसे पहुँचना है आपने, वो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो इस टाइम मेरा लेवल 1 है, अगर $400 की आप अर्निंग करते हैं और टोटल अर्निंग जो है और 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं तो फिर लेवल 1 पे पहुँच जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मेरा लेवल 1 है तो ये लर्न मोर लिखा हुआ है तो इस पे हम क्लिक जब करते करेंगे तो यहाँ पे फाइवर हमें पूरा डिटेल्स दे देगा, ठीक है? ये लेवल्स के हवाले से कि जो न्यू सेलर होते हैं वो 7 गिग्स यहाँ पे उसके बेनिफिट्स क्या है ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। इसको रीड करें तो न्यू सेलर जो होता है उसको 7 एक्टिव गिग्स वो डाल सकता है अपने अकाउंट के अंदर और फिर जो है ना एक्स्ट्रास भी दे सकता है और कस्टम ऑफर अप टू $5000 तक सेंड कर सकता है और 14 डेज के अंदर उसकी अर्निंग क्लियर होती है, ठीक है जी। ये है न्यू सेलर के लिए। सेलर 1 के लिए फिर क्या होता है कि एक सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपका 60 डेज तक अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए फाइवर पे। उसके बाद 10 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट की हो टोटल और $400 की एटलीस्ट अर्निंग की हो, ठीक है? और आपकी रेटिंग जो है वो 4.7 हो और 90% रिस्पॉन्स रेट हो, यानी कि आप लाज़मी तौर पे जब कोई आपको कॉन्टैक्ट करे तो 3-4 घंटे के अंदर उनको रिस्पॉन्स करें, तो उससे आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो जाता है। 90% ऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो और 90% आपका ऑर्डर जो है डिलीवर भी हुआ हो टाइम पे, यानी कोई कैंसलेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी जब आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है ये पूरा करना, ठीक है? तो फिर आपके बेनिफिट्स आते हैं जी, 10 एक्टिव गिग्स हो जाती है, फिर 4 एक्स्ट्रास आप दे सकते हैं, 10 गिग्स मल्टीपल दे सकते हैं। कस्टम ऑफर तो वही है, लेकिन ये कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग्स, यानी कि फाइवर आपको प्रमोट करता है जब आप लेवल 1 पे पहुँचते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे जब आप जाएँगे तो फिर आपके पास ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएँगे, यानी कि फाइवर से ऑटोमेटिकली आपके पास ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है? अगर आपके पास अपने क्लाइंट्स नहीं भी है तो। फिर लेवल 2 पे आप पहुँचते हैं तो कुछ और जो है ना आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं और टॉप सेलर पे पहुँच के फिर और आपके बेनिफिट्स मिल जाते हैं और आपको डायरेक्टली फिर सपोर्ट करते हैं फाइवर वाले। आपको कॉन्टैक्ट मैनेजर मिल जाता है और फिर इसके बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है? लेकिन इसके अलावा एक और भी लेवल है कि फाइवर के होम पेज पे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे फाइवर प्रो लिखा होता है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो इसमें जो सर्विसेज़ अवेलेबल होती है, वो फाइवर की तरफ से वेरिफाइड बंदे होते हैं। फाइवर क्लाइंट्स को कहता है कि ये वेरिफाइड है, इनकी सर्विस बिला झिझक आप ले लो, क्लाइंट्स को बोलता है और ये इंतहाई लेवल के प्रो बंदे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000 में 2500 में ये बंदा $2500 में अपनी सर्विस ऑफ़र कर रहा है, यानी कि तकरीबन 4 लाख से ऊपर। ये 1500, ये देखिए 1400, 1500। तो यहाँ पे जब फाइवर को लगता है, जब क्लाइंट्स रिव्यूज़ देते हैं और आपके बारे में अच्छा फीडबैक देते हैं फाइवर को, तो फिर फाइवर आपको कहता है कि आप प्रो के लिए अप्लाई करें, फाइवर प्रो। तो फाइवर प्रो पे जब आप पहुँचते हैं तो आपकी अर्निंग फिर स्काई रॉकेट हो जाती है, ठीक है जी? तो ये चंद बड़ी ज़रूरी बातें थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गिग बनाएँगे और मैं आपको बताऊँगा कि एक परफेक्ट गिग कैसे बनाते हैं और उसके लिए किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।